आज कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है, क्या कुछ मान्यता है कार्तिक पूर्णिमा की? कार्तिक पूर्णिमा की एक तो देव दिवाली है और देवोत्थान के बाद प्रथम पूर्णमासी है। एकादशी के दिन देवोत्थान पर्व मनाया जाता है, तुलसी विवाह होता है, कार्तिक स्नान आज पूर्ण हो जाता है। प्लस सिख धर्म के जो गुरु नानक जी थे उनकी जयंती भी आज के ही दिन पड़ती है। गंगा जी के किनारे प्राय सभी तीर्थों पर गंगा स्नान का महात्म्य है, दान पुण्य का महात्म्य है। सभी जगह बहुत सी जगह मेले भी लगते हैं, गढ़मुक्तेश्वर है, शुक्रताल है, ककोड़ा मेला है, बहुत सी और भी जगह पर गंगा स्नान के नाम से भी नहान की पूर्णमासी इसको मानते हैं। देसी भाषा में कहीं कहीं इसको गंगा स्नान या नहान की पूर्णमासी मानते हैं। नई फसल, कृषि प्रधान देश है देश, तो नई फसल भी इस समय आ जाती है, तो बहुत से लोग गंगा जी को अपना नव धान्य वगैरह अर्पित करते हैं, तब उसका उपयोग करते हैं। बहुत सी जगह आजकल जो शक्कर मिल है उनका प्रारंभ भी आज के दिन से कर देते हैं। गन्ना ऋतु में उत्पन्न हो जाता है, गन्ने की कटाई शुरू होती है और देसी गुड़ वगैरह बनाने का भी प्रारंभ कर देते हैं। आगामी मास मार्गशीर्ष मास है, जो भगवान ने गीता जी में स्वयं अपना स्वरूप का वर्णन किया है, तो मार्गशीर्ष मास के स्नान का प्रारंभ भी आज के ही दिन से प्रारंभ हो जाता है। गीता जी में भगवान ने कहा है, मासाराम मार्गशीर्षोत्मी ऋतु नाम उष्माकर, महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। प्राचीन काल में मार्गशीर्ष मास वर्ष का प्रथम मास माना जाता था, इसलिए इसका एक नाम अग्रहायण अपभ्रंश में अगहन कहते हैं। अगहन का तात्पर्य है अग्र गिनती में आने वाला मास जो है वो मार्गशीर्ष मास है। तो मासानाम मार्गशीर्षोष्मी के अनुसार हमारे वैदिक काल में मार्गशीर्ष मास से ही सब हमारा तिथि पर्व इत्यादि का जो पंचांग बनता था वो प्रारंभ होता था। विक्रमादित्य राजा के समय से विक्रमादित्य संवत से चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से वर्तमान में होता है। कहीं कहीं कार्तिक राज भी है। गुजरात महाराष्ट्र क्षेत्र में कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नववर्ष प्रारंभ भी होता है, तो कहीं कहीं नववर्ष का उत्सव भी कार्तिक मास में प्रारंभ हो जाता है। जैसे हमारे दक्षिण भारत में आज भी नवीन पंचांग कार्तिक मास से प्रारंभ हो जाता है, जिसको कार्तिक राज पंचांग कहते हैं। प्रायः मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जो भाग है देश का, वहाँ कार्तिक राज पंचांग चलता है। कार्तिक मास भगवान का, विष्णु का आराधन का प्रथम मास माना गया है और आज का दिन बड़ा पर्व का दिन है, देव दिवाली का पर्व है। लोग कहते हैं गंगा जी स्नान करने से सारे कष्ट पाप मुक्त हो जाते हैं, क्या कुछ ऐसा मानता है? आज के दिन गंगा जी स्नान करने से जो श्रद्धालु गंगा जी स्नान करते हैं उनको कहते हैं पाप और कष्ट खत्म हो जाते हैं। आज के दिन गंगा जी के स्नान पर स्नान पूजन, गंगा जी को दुग्धाभिषेक, पुष्प, वस्त्र यथाशक्ति भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए, जिससे हमारे सभी ग्रह अनुकूल होते हैं। गंगा जी त्रिपथगामिनी है और सभी पापों के हरण करने वाली हैं। गंगा स्नान का महत्व इतना ही है कि गंगा स्नान करने वाले प्राणी को तत्काल ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव का स्वरूप प्राप्त होता है। जब व्यक्ति गंगा स्नान में जाता है तो गंगा जी का जल उसके चरणों में होता है, उस समय वो विष्णु स्वरूप हो जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान के चरणों से गंगा जी निःसृत हुई है। जब डुबकी लगाता है तो भगवान शिव के स्वरूप में हो जाता है कि भगवान शिव की जटाओं में गंगा जी रही हैं
और गंगा स्नान के व्यक्ति के सिर पर है। गंगा स्नान करके जब वो घर को चलता है, हाथ में जल लेके चलता है, तो वो ब्रह्मा जी के स्वरूप हो जाता है कि ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी है या गंगा स्नान के यात्री के हाथ में है। तो इसलिए गंगा जी के स्नान करने से तत्काल तीनों देवी के स्वरूप की प्राप्ति व्यक्ति को हो जाती है। फोटो खिंचवा रहा हूँ, हट जा, मेरे फोटो खिंचवा रहा हूँ जाना। कोई बीमार हो थाली को उठाई लो, ओम हाथी से लगाई लो, देवा शंकर दोनों कंधों से लगाई लो, सदा हाथी से लगाई लो, हृदय सबसे बोलो हे मैया, हे बाई, मोक्ष उत्तम लोक वैकुंठ वास शांति दिलाना, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, स्वीकार करना, आपकी 9 रुपये 9 नवग्रह की 10 रुपये 10 दिशाओं की देख रहा है